नमस्कार, जय हिंद। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग्स एंड एजुकेशनल कंसल्टेंसी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं क्लास 12th कक्षा 12वीं की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल विषय के रिवाइज्ड सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सत्र 2020-21 के लिए CBSE और NCERT ने अपना रिवाइज सिलेबस जारी किया है, जिसमें पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, 30% सिलेबस की कटौती हुई है और अब नए सिलेबस के हिसाब से छात्रों को क्या पढ़ना है हर विषय में और क्या नहीं पढ़ना है, हम इसकी वीडियो सीरीज़ चला रहे हैं। इन वीडियोस को देखकर आप जान पाएंगे, स्पष्ट कर पाएंगे कि आपको क्लास 12th से लेकर 9th तक यानी कि 9th क्लास और 10th, 11th और 12th क्लास में जो रिवाइज सिलेबस है हर सब्जेक्ट में, उसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये सभी स्पष्ट जानकारियाँ आपको इन वीडियोस के माध्यम से मिलती रहेंगी। साथ ही साथ जो लोग इस चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिलती रहें, तुरंत मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हम वीडियो में बात कर रहे हैं क्लास 12th ज्योग्राफी कक्षा 12वीं के भूगोल विषय की और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने कक्षा 12th के सिलेबस की। और हम जैसा कि जानते हैं कि क्लास 12th के रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो चेंजेस आए हैं उसकी अगर हम बात करें ऑफिशियल सिलेबस की, तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जहां से आप ऑफिशियल रिवाइज्ड सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और वो पेजेस भी डाउनलोड कर सकते हैं कि जिसमें रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं, रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट के, उनकी जानकारी दी गई है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्लास 12th कक्षा 12वीं भूगोल विषय की ज्योग्राफी की दोनों बुक्स दिखाई दे रही हैं। इनमें से हमारे पास जो दो बुकें हमें पढ़नी हैं, उनमें से एक बुक है आपके पास मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी बुक है भारत, लोग और अर्थशास्त्र। इन दोनों ही किताबों की अगर हम बात करें कक्षा 12वीं में आपको पढ़नी होती हैं और यहाँ मैं NCERT की किताबों का ही सहारा ले रहा हूँ आपको सिलेबस बताने के लिए, आपको सिलेबस में हुए बदलावों को समझाने के लिए। साथ ही साथ आपको ये भी सलाह देता हूँ कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं उस समय अपनी NCERT की बुक्स अपने पास ज़रूर रखें और उन बुक्स में मार्क कर लें कि आपको अपने कौन कौन से चैप्टर्स और टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, जो जो चैप्टर और टॉपिक्स रिलेट हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं लूँगा बुक 1। हमारी जो बुक 1 हम पढ़ते हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इस वीडियो में हम जो अपना सिलेबस है क्लास 12th का उसे समराइज भी करेंगे, उसकी थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे और साथ ही साथ जो सिलेबस में चेंजेस आए हैं आप उनके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, आपके सामने सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट है, बुक 1 है, उसका इंडेक्स मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ हमारी वीडियो के स्टार्टिंग में। तो देखिए, हमारे पास जो विषय सूची यानी कि इंडेक्स है क्लास 12th ज्योग्राफी का, हम जैसा जो है इसमें अगर चैप्टर की बात करें, अपनी बुक की बात करें, तो हम अब सबसे पहले बात कर रहे हैं हमारी फर्स्ट बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इस बुक में आप वैश्विक स्तर की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। जो भी विषय आप पढ़ेंगे यहाँ आप वैश्विक स्तर के यानी कि वर्ल्ड लेवल के, यानी कि आप इंटरनेशनल लेवल के जो विषय हैं उनके बारे में इस बुक में पढ़ेंगे। जबकि दूसरी जो बुक है हमारी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इस बुक में आप पढ़ेंगे केवल भारतीय तथ्यों के बारे में, भारतीय आंकड़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। और जैसा कि आप इस समय अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे सामने विषय सूची है, हमारे पास इंडेक्स है क्लास 12th ज्योग्राफी की बुक फर्स्ट यानी कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो बुक है हमारी, उसका सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास जो चैप्टर 1 है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास भूगोल में, उस चैप्टर में हम अपने जो विषय है, हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस पहले चैप्टर में किया गया है मानव भूगोल विषय को, और उसकी प्रकृति को और इसके विषय क्षेत्र। इस सब्जेक्ट में आप किन किन सब्जेक्ट को टच करेंगे उन सबका डिस्कशन आपके चैप्टर 1 में किया गया है। चैप्टर 1 वैसा का वैसा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं है। चैप्टर 2 की बात करें तो अध्याय 2 विश्व जनसंख्या के बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिए गए हैं
जिसमें जनसंख्या वितरण के बारे में, जनसंख्या घनत्व के बारे में और जनसंख्या वृद्धि के बारे में चर्चा की गई है। और ये सभी आंकड़े वैश्विक स्तर के हैं। विश्व जनसंख्या के बारे में इस अध्याय में जानकारी दी गई है। अध्याय 3 आप देखें, जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन का अर्थ है कि जनसंख्या को अलग अलग वर्गों में बांटना, जनसंख्या को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करना। जहाँ जैसा कि हमने बात की, जनसंख्या को हम घनत्व, इसमें वितरण की बात करते हैं, घनत्व की बात करते हैं और वृद्धि की बात करते हैं। जबकि अध्याय 3 में हम जनसंख्या को किन किन आधारों पर बांट सकते हैं, जनसंख्या को किन किन वर्गों में बांटा जाता है, उसकी चर्चा प्रमुख रूप से अध्याय 3 में चैप्टर 3 में की गई है। तो जनसंख्या 3 में जैसे हम बात करें कि लिंग के आधार पर, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर जनसंख्या को बांटा जाता है, साक्षर निरक्षर के आधार पर बांटा जाता है और आयु वर्गों के आधार पर बांटा जाता है। तो वो सारी चर्चाएं हम करते हैं अपने अध्याय 3 में। अध्याय 4 हमारे पास है मानव विकास। मानव विकास अध्याय में हम पढ़ते हैं मानव विकास के वैश्विक आंकड़ों के बारे में। मानव विकास के आंकड़े यानी कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, उस सब के बारे में विस्तार से बात की गई है। और उस HDI के हिसाब से वैश्विक स्तर पर किस देश की स्थिति क्या है, उनके बारे में चर्चा अध्याय 4 में, मानव विकास वाले अध्याय में की गई है। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ जो है बता देना चाहता हूँ कि विषय भूगोल में खासकर ये बात है कि जब आप जनसंख्या आंकड़ों के संबंध में बात करते हैं या जनसंख्या संगठन की बात करते हैं या मानव विकास की बात करते हैं, जो भी विषय हैं वो हमारे करंट जो सिचुएशंस हैं, यानी कि अगर आप 2020 में विषय पढ़ रहे हैं तो 2019 के आंकड़े या फिर 2020 के आंकड़े, जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर हैं, जो भी आपके विषय अध्यापक हैं, वो आपको साथ के साथ बताते चलेंगे। और सलाह मैं आपको भी देना चाहूँगा कि अगर कहीं पर ऐसा है कि अध्यापक जो आपके हैं नहीं बता पा रहे हैं या आपको वो मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद अपनी ओर से ऐसे आंकड़ों की जांच करें कि 2019 में मानव विकास सूचकांक के हिसाब से प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा, या फिर वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, सबसे अधिक जनसंख्या वितरण वाला, इस तरह की जो आंकड़े हैं वो आप अपनी ओर से भी जो है, आजकल टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट है तो आप जांच कर सकते हैं। और आप, मैं सलाह ये देना चाहता हूं कि जो ज्वलित जो मुद्दे हैं, जो करंट जो आंकड़े हैं, उनसे जुड़े रहें। फिर देखिए अध्याय 5 आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है प्राथमिक क्रियाएं। तो देखिए इकाई जो 3 हमारे पास दी गई है, ये जो इकाई 3 है वो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाएं, क्रियाकलाप सभी में आते हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं का मतलब है कि कृषि से जुड़ी हुई, कृषि क्षेत्रों से जुड़ी हुई सभी जो कार्य प्रणालियां हैं, सभी काम हैं, जिनमें मत्स्य उत्पादन, आखेटन और भोजन संग्रहण इत्यादि जो काम है, सब किस में आते हैं, प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं, जिसको आप पढ़ेंगे अध्याय 5 में। तो देखिए अध्याय 5 को पढ़ने के बाद जो द्वितीयक क्रियाओं वाला अध्याय है, चैप्टर 6 है, हमारे चैप्टर 6 को यानी कि इस अध्याय को सिलेबस से 2020-21 के लिए यहाँ से हटा दिया गया है, यानी कि ये अध्याय आपको नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। फिर आप देखें चैप्टर 7 है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, यानी कि तृतीयक और चतुर्थ जो क्रियाएं हैं उनके बारे में। द्वितीयक क्रियाएं थी विनिर्माण की क्रियाएं, रिप्रोडक्शन की जो क्रियाएं हैं उनके बारे में विस्तार से आपको पढ़ना था चैप्टर 6 में, जो चैप्टर अब आपको नहीं पढ़ना है। 7वें अध्याय की बात करें, चैप्टर 7 की बात करें, तो चैप्टर 7 में आपको तृतीयक यानी कि सेवा क्षेत्रों के बारे में और चतुर्थ क्षेत्र यानी कि शोध और अनुसंधान वाले क्रियाकलापों के बारे में विस्तार से पढ़ना है अध्याय 7 में, चैप्टर 7 में। उसके बाद आप देखें चैप्टर 8 आपके पास नजर आ रहा है। चैप्टर 8 यानी कि 8वें में परिवहन और संचार के बारे में आपको पढ़ना था, यानी कि पढ़ना था से मेरा जो मतलब है वो ये कि जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 है परिवहन और संचार वाला, ये भी आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है, यानी कि चैप्टर 6 और चैप्टर 8 आपके सिलेबस में नहीं है। साथ ही साथ चैप्टर 9 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, देखिए यहाँ जो थोड़े से इजी से टॉपिक थे ये परिवहन और संचार के बारे में, यानी कि ट्रेवल्स के बारे में और कम्युनिकेशंस के बारे में चैप्टर था 8वां, और 9वां चैप्टर था विश्व व्यापार के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। तो वो आपको ये दोनों ही अध्याय अब आपके सिलेबस में नहीं पढ़ने हैं। अंतिम चैप्टर जो आपकी इस बुक में रह जाता है वह अध्याय 10 यानी कि मानव बस्तियाँ। विश्व भर में किस किस प्रकार की मानव बस्तियाँ होती हैं, मानव बस्तियों को किन किन आधारों पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, वो सारी ही जानकारियाँ आपको अध्याय 10 में मिलेंगी। तो यहाँ देखें, हम अगर पूरी बुक की बात करें, फर्स्ट बुक की मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों वाला जो बुक है हमारी भूगोल क्लास 12th की, उसमें
पहले हमारे पास सिलेबस में कितने टोटल 10 चैप्टर थे और इन 10 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर कौन से, चैप्टर 6, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 अब आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि आपको अब ये तीनों अध्याय सत्र 2020-21 के लिए नहीं पढ़ने हैं। तो देखिए ये हमारी पहली बुक थी जिसके बारे में हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये हमारी पहली बुक थी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड बुक के बारे में। सेकंड बुक आप देख पा रहे हैं हमारी है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था वाली जो बुक है, और इसमें हम भारतीय आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे, जबकि सेकंड जो हमारी फर्स्ट बुक थी उसमें हम वैश्विक आंकड़ों के बारे में चर्चा कर रहे थे, वैश्विक आंकड़ों के बारे में विस्तार से बात कर रहे थे। यहाँ देखिए आपके पास ये सेकंड बुक हमारी जो है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, उसका इंडेक्स आपके सामने है इस समय आपकी स्क्रीन पर। और ये जहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो सेकंड बुक है उसमें जो विषय सूची है, बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो मिलते जुलते हैं पहली बुक से, और पहली बुक के साथ ही मेल खाते हुए से बहुत सारे विषय हैं, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि हमारी पहली बुक में हम वैश्विक आंकड़ों के बारे में, इंटरनेशनल जो आंकड़े हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और दूसरी बुक में हम पढ़ते हैं भारतीय आंकड़ों के बारे में। तो यहाँ देखिए हम चैप्टर्स की बात करें तो सबसे पहले चैप्टर हमारे पास जनसंख्या, जैसे कि हमारी पहली बुक में भी था, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। संगठन वाला जो चैप्टर हमारा उसमें था वो अलग से था, लेकिन यहाँ हमारे पास एक ही अध्याय में पहले ही चैप्टर में जनसंख्या वितरण के बारे में, घनत्व के बारे में, वृद्धि के बारे में और संगठन के बारे में दिया गया है। अंतर ये कि उस बुक में हमारे पास वैश्विक आंकड़े पढ़ने थे और इस बुक में हम भारतीय आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको फिर सलाह दूंगा कि आप जब भारतीय आंकड़ों के बारे में पढ़ें कि जो करंट आंकड़े हैं 2019 के या उससे पहले के जो भी अवेलेबल है इस समय इंटरनेट पर, गूगल वगैरह पर, आप उन आंकड़ों को ज़रूर एक बार देख लें। उसके बाद देखिए आप अध्याय 2 हमारा प्रवास। देखिए प्रवास के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रवास यानी कि किसी भी व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना प्रवास कहलाता है। और हम इस अध्याय में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे प्रवास के प्रकार, यानी कितने प्रकार का प्रवास होता है, आप्रवास और उत्प्रवास। कारण पढ़ेंगे कि क्यों, किन किन कारणों से कोई भी व्यक्ति अपने मूल स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चला जाता है, और प्रवास के परिणामों के बारे में, नतीजों के बारे में हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास चैप्टर है 3 मानव विकास। हमारी पहली बुक में भी एक चैप्टर था मानव विकास। मानव विकास संबंधी आंकड़े वैश्विक स्तर पर जो जारी किए जाते हैं, और यहाँ हम बात करेंगे भारतीय स्तर पर मानव विकास के आंकड़ों के बारे में, उनके विभिन्न आयामों के बारे में। यहाँ देखिए आपके पास चैप्टर जो अगला है मानव बस्तियाँ, चैप्टर 4 है। मानव बस्तियों वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जैसे कि वहाँ देखिए हमने पहली बुक में बात की थी, हमारा लास्ट चैप्टर था मानव बस्तियाँ, या हमारा 4th चैप्टर है मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियों वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारत में बसी हुई विभिन्न प्रकार की मानव बस्तियों के बारे में, उनके प्रकारों के बारे में, उनकी स्थितियों के बारे में विस्तार से हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। उसके बाद जो बदलाव हुआ है सेकेंड बुक में हमारे सिलेबस में, वो हुआ है अध्याय 5 में, चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 आपको अब जो है नए सिलेबस के हिसाब से, रिवाइज सिलेबस के हिसाब से अब नहीं पढ़ना है। चैप्टर 5 जो है हम देख पा रहे हैं हमारे सामने, तो चैप्टर 5 अब आपको इस साल सत्र 2020-21 के लिए नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम देखें चैप्टर 6 हमारे पास है जल संसाधन। भारत में जल संसाधनों के स्रोत, जल संसाधनों का प्रबंधन और जल संसाधनों की स्थिति के बारे में आप अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ेंगे। अध्याय 7 आपके पास है, चैप्टर 7 आपके पास है, उसमें आप पढ़ेंगे भारत में विभिन्न खनिजों की उपलब्धता के बारे में, और उसके अलावा विभिन्न ऊर्जा संसाधनों के बारे में आप चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। चैप्टर 7 के बाद आपको देखें यहाँ पर आपके पास चैप्टर था निर्माण उद्योग, 8वां चैप्टर। वो 8वां चैप्टर अब आपको नए सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ना है, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। उसके बाद हम देखें, देखिए अभी तक मैंने आपको बात की कि चैप्टर 5 आपको नहीं पढ़ना है और चैप्टर 8 आपको नहीं पढ़ना है। 9वां चैप्टर आपके पास जो है वो है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में, भारत में आर्थिक जो हमारी योजनाएं हैं उनके बारे में, और सतत पोषणीय विकास की योजनाओं के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं अपने अध्याय 9 में। और अध्याय 9 के बाद हम बात करते हैं अध्याय 10। तो अध्याय 10 देखिए परिवहन और संचार हमारे उस बुक में भी था, लेकिन वो वैश्विक स्तर के आंकड़े थे, वैश्विक स्तर के तथ्य थे। यहाँ हमारे पास जो है तथ्य थे भारतीय स्तर के, लेकिन ये चैप्टर यहाँ से भी अब हटा दिया गया है, परिवहन और संचार वाला चैप्टर, यानी कि 10वां चैप्टर। 11वां चैप्टर हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये यहाँ से भी हटा दिया गया है, यानी कि यहाँ भी हमें ये वाला चैप्टर अब नहीं पढ़ना है। और अंतिम चैप्टर हमारा है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं,
ये चैप्टर अब आपके पास 12वां जो अध्याय हमारे पास है वो हमें ऐसा का ऐसा ही पढ़ना है, इसमें कोई परिवर्तन, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब अगर मैं पूरी बुक को आपको दिखाऊं, इंडेक्स को, तो हम देखेंगे कि हमारे पास पहले इस बुक में 12 चैप्टर थे। कुल जो है इस बुक में 12 चैप्टर थे, जिनमें से चैप्टर 5, चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 ये 4 चैप्टर हटा दिए गए हैं। यानी कि 12 में से 4 चैप्टर हटाने के बाद इस बुक में अब आपको केवल 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो यहाँ देखें हम कि हमारी फर्स्ट बुक में 10 चैप्टर थे, उसमें से हमारे जो हैं चैप्टर हटा दिए गए। कितने? 3 चैप्टर, जिसके बाद 7 चैप्टर आपके उस बुक में बचते हैं और 8 चैप्टर इसमें। कुल मिलाकर आपको अब दोनों बुकें मिलाकर 8 चैप्टर जो है कुल मिलाकर 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 8 इसमें और 7 उसमें। जबकि पहले इन दोनों किताबों में आपके पास टोटल जो चैप्टर्स थे वो 22 यानी कि 22 अध्याय थे। किताबें दोनों आपके सामने हैं, जिन किताबों को हम NCERT की ओर से क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, वो दोनों किताबें इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारी पहली किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी किताब है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। तो इसके बाद मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ पाने में बहुत आसानी होगी कि हमें ज्योग्राफी क्लास 12th के अपने सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि हमें जो पढ़ना है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, किन चीज़ों के बारे में जानकारियाँ अध्ययन जो है एकत्रित करेंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको लाभ ज़रूर होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको सभी विषयों की क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक के सभी विषयों की रिवाइज सिलेबस की सभी वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। अपने साथियों को शेयर करें जो भी 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं कक्षाओं में हैं, उन्हें भी ये वीडियो देखने के लिए कहें, जिससे कि उन्हें भी किसी प्रकार की शंका, किसी प्रकार का सवाल ना रहे कि उन्हें क्लास 9th से लेकर 12th तक अब नए सिलेबस के हिसाब से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिवाइज सिलेबस की हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। तब तक अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए।